हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएस एग्जाम चैनल पर। गाइज, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 28 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका मैं आपका 100% एक्यूरेटी आंसर के साथ प्रश्न बताऊंगा। आज का सेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार के 28 नवंबर थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे पहले मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम रिलेटेड पल पल अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। और बगल में आपको घंटी का निशान भी दिखाई दे रहा होगा, जिसको आपको उसको प्रेस कर देना है। तो आज का जो 28 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसका हम एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है कि 2025 में जो ऑस्ट्रेलिया एग्जाम हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल महिला जो खिताब हुआ था वो किसको दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो भी 25 में यानी जनवरी 2025 से बाद वाला जो हुआ था तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं उसमें जो विजेता था मेडिसन कीज संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। उप विजेता एरिना संभालेका बेलारूस की थी। इसी से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 28 नंबर वाली में। ठीक है ना। पुरुष की बात कर लेते हैं तो पुरुष एकल विजेता जेनिक सीनर इटली से था और उप विजेता अलेक्जेवियर जर्मनी से था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्नर काउंसिलिंग मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये नरेंद्र मोदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। ठीक है ना। नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला यह है कि मंडप में आयोजित उसकी अध्यक्षता भारत के नरेंद्र मोदी ने की थी। बैठक थी विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047 तक। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि आईपीएल 2025 का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी जीत का जश्न मनाने के दौरान बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास मच्छी भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गया। तो 4 जून 2025 की बात थी। स्थान थी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में यह भगदड़ मची थी। वजह थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2025 इंडियन प्रीमियर लीग की जीत के पीरियड के दौरान। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम की मन की बात 2024 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में संरक्षण उद्देश्य की पहल थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञान भारत मिशन। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्रपति छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन आधारित फिल्म छावा के निर्देशक कौन थे। तो लक्ष्मण, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो बताऊं मैं आपको, इसका निर्देशक लक्ष्मण उडेकर, अभिनेता था विक्की कौशल, रश्मिका मांदना, अक्षय खन्ना और निर्माता था दिनेश बिजाना। रिलीज जो हुई थी 14 फरवरी 2025 को ये इसको रिलीज किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 के 32वें विश्व शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने करी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 को किस शहर को भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन बम्प घोषित कर दिया गया है। तो मई 2025 को नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने घोषणा की है कि कांडला गुजरात, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन पंप से पहुंचाना गया है। यह घोषणा 20 मई 2025 को रोटरडेम विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी साथियों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पूछा गया था भारत के किस राज्य के हर जिले में एक महिला पुलिस थाना या एक समर्पित मिशन शक्ति होगा। तो ये होगा भाई साहब उत्तर प्रदेश में। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए होगा।
ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु के किन दो पक्षी अभयारण्यों को साइट की जो मतलब रामसर साइट में सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में दोहा मंडा दोहा डायमंड लीग सॉरी 2025 में डायमंड से भी पूछा गया है कि डायमंड लिंग जो 90.23 मीटर भाला किसने फेंका था। तो नीरज चोपड़ा ने इसने भेजा था। किसने फेंका था? नीरज चोपड़ा ने फेंका था। अगला क्वेश्चन है साथियों, देश के गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा को देश का गोल्ड बॉय भी कहा जाता है। चोपड़ा ने दोहा डायमंड लिंग 2025 से ऐतिहासिक रच दिया। इन्होंने पहली 1290 मीटर की दूसरी दूरी पर फेंकते हुए भाला अपना एक नया पर्सनल बेस्ट बनाया। नीरज ने फाइनल मुकाबले में तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर दूर वाला फेंका था। तो जर्मनी के जूलियन हेबर ने 9.91.06 मीटर थ्रो के साथ फेंका था। तो पूछ लेगा कि जर्मनी की किसने फेंका था। अगला क्वेश्चन है साथियों, अप्रैल 2025 भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड किस भारतीय शहर द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखो साथियों, गाजिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व रेपो दर क्या थी। तो अप्रैल में कितनी थी? अप्रैल में थी 7.6% रेपो रेट दर देखने को मिलती थी। अप्रैल रेपो रेट से पूछा गया था कि अप्रैल 2025 भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर क्या थी। तो 6% की रेपो दर हो जाएगी साथ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, पूछा गया था कि जो जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा रेपो दर 5.50% थी। ठीक है दोस्तों, रिवर्स रेपो दर थी 3.35 थी। अगला जो क्वेश्चन था, कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम 2025 के तहत बाल विवाह से पहले क्या एक दंडनीय अपराध था। तो जो बाल विवाह अपराध था कर्नाटक के अंदर 2025 के बाल विवाह निषेध 2006 में संशोधन करता है, जिसमें धारा 9A जोड़कर बाल सगाई के प्रयास और तैयारी को दंडनीय अपराध के श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन का संबंध बल से है, तो उसी प्रकार दाब का किससे होगा। तो न्यूटन का बल से हो जाएगा, तो दाब पास्कल से होने को संभावना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका से रिलेटेड भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली के रूप में किसको जाना जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम के बारे में आप बताओगे। अगला क्वेश्चन था, कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी जो सुरक्षा करती है। तो ध्यान रखना, ओजोन परत है ना, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में ऊपर और नीचे की वर्दी लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तेजक जिम्मेदार होता है। तो शीर्ष बीबीओ जत ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधे में जब एक शुद्ध लंबा पौधा टीटी को बोने टीटी से क्रॉस किया जाता है, तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है। तो साथियों बता दूं मैं आपको कि जब एक शुद्ध लंबा पौधा होता है ना, तो एक लंबे पौधे को शुद्ध बोने पौधे से क्रॉस किया जाता है, तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। इसमें सभी पौधे लंबे टीटी होते हैं, जबकि F1 पीढ़ी के पौधे को आपस में क्रॉस किया जाता है, तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग की रसमय गैस निकलती है। तो यह रसमय गैस कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साधारण नमक होता है ना, NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड की किस विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो साथियों इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि
दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। चार ऑप्शन में सूत्र दे दिया गया था और एक सूत्र पूछा गया था, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस बटा वर्क एंड चार्ज इसका हो जाएगा डब्ल्यू बटा क्यू हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, गुलाम वो वेट। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन इसको देखने को मिलेगा साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलाइड विलियो को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, तो अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रकार से पहुंचती है। स्टेथोस्कोप के द्वारा जो रोगी की जो हृदय होता है ना, उसकी आवाज़ डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है, तो स्टेथोस्कोप में हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचने से परावर्तन की प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के द्वारा पहुंचती है साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है, तो मैं बता दूं आपको कि उल्लेखित प्रत्येक तकनीक पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन एस करना या ग्रीस करना सभी लोहे को जंग से बचाने का तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी गर्भ निरोधक नहीं है। चार ऑप्शन थे दोस्तों, उनमें से तीन तो गर्भ निरोधक रुकने की विधियां गर्भ रुक चार ऑप्शन थे साथियों, उनमें से चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन तो ऐसे थे जो गर्भ निरोधक को रोकते हैं, जबकि एक ऐसी ऑप्शन था जो गर्भ निरोधक को नहीं रोकता। तो मैं बता दूं आपको, कॉन्डम भी एक गर्भ निरोधक है, कॉपर टीपी एक गर्भ निरोधक है, जबकि गर्भ निरोधक गोली भी आती है। तो ये इस प्रकार के जो ऑप्शन में नहीं है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नसबंदी और प्राकृतिक तरीके से इसको रोका जा सकता है। साथियों, आज का जो क्वेश्चन थे ये देखने को मिला था, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छा कोशिश अच्छा कंटेंट देने की मैं आपको प्रयास करूंगा। थोड़ा आज में थोड़ा हल्का ही बिजी था, इसलिए अच्छा कंटेंट नहीं बना पाया। कल मैं आपको आज वाली जो 29 नंबर वाली शिफ्ट है ना, उसको मैं आपको अच्छे से एनालाइज कर दूंगा। थैंक यू सो मच साथियों।